अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख अमीर है। मैं यहाँ शाहीन नगर में रहता हूँ। मैं बोरिंगों का भी काम करता हूँ और मैं एमआईएम जमात का ही आदमी हूँ और एमआईएम जमात को छोड़ डालता हूँ। असद साहब से मेरी ये गुजारिश है कि एक याहिया भाई काउंसलर बोल के है, आज मैं वहाँ पे बाजार में गया था। कहाँ के काउंसलर है? वो बिस्मिल्लाह कॉलोनी के साइड के काउंसलर है साहब। कौन सा एरिया आता है? ये शाहीन नगर एरिया आता है। हाँ, शाहीन नगर एरिया आता, वार्ड नंबर 5 या कुछ है, तब मेरे को नहीं मालूम साहब, मैं क्यों तो बड़े लोगों के बीच में जाता नहीं। तो 3 दिन पहले जो है पीएस का एक बात हुई थी, वो बात के बारे में उनको लोग क्या गलत बोले नहीं मालूम। आज मैं जाके सलाम करके उनसे बुलाए बोले, तो जाके सलाम करके हाथ मिलाया तो पूरा बाजार भरे हुआ था। वहाँ पे तरकारी की मंडी लगी हुई थी। बाजार में जो है मेरे को सबके सामने बड़ा मार दिया उन्होंने मेरे को। कौन मारे? हमारे याहिया भाई काउंसलर बोल के है वजह? जी। एक 4 दिन पहले जो है ना हाईवे होटल के पास एक एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे दोस्त की वाइफ है, वो उनका इंतकाल हो गया। मैं पोस्टमार्टम किया वो करके सब आए हम लोग। उसके बाद ट्रॉली वाला मारा सो। वो मेरे खास दोस्त है, वो यहाँ नहीं थे जब बाहर थे, वो बेचारे आए, यहाँ कोई भी नहीं थे, बल्कि मैं आगे होके पोस्टमार्टम को जाके करके सब ले आया। मैं अलहमदुलिल्लाह तकसीम भी हो गई। उसके बाद पीएस के पास आओ बोल के बोले हमको, उनके घर को फोन आया घर में उनके, तो हम लोग पूरे पीएस कन गए बात करने जाने के बाद वहाँ पे गाड़ी के ड्राइवर साहब भी आए और गाड़ी के ओनर साहब भी आए। फिर हमारे याहिया भाई भी उस दिन उम्रे से आए थे कहते, उस दिन उन्होंने भी आ गए वहाँ। तो याहिया भाई के एक दोस्त है गौस भाई उनका नाम। तो मैं बोला देखो गौस भाई, जो हो गया छोड़ दो, अभी एक ही बात 100 बातें नहीं करना। जो भी है ड्राइवर से इनको कुछ, ड्राइवर से ओनर से जो भी है इनको कुछ भी ख्याल करने लगा दो और जो भी है खत्म कर दो, इंश्योरेंस का जो है देख लेंगे। फिर याहिया भाई बोले इंश्योरेंस का केस है, वकील से जो है बात करता हूँ, मैं वकील से जो है बात करके करता हूँ बोले। तो मैं क्या बोला, वकील का कुछ भी नहीं है, वकील उनके घर में है, ये हमारी गुफ्तगू हुई सो। तो उन्होंने बोले नहीं मैं वकील को बुलाता हूँ, वकील को बुला के बात करता हूँ, 2 लाख रुपए इनिशियल दिलाता हूँ बोल के उन्होंने ये बात बोले। याहिया भाई बोले। तो जिसके घर में इंतकाल हुआ उनके पास जो है 3 जने वकील है। उन लोग बोले भाई घर का काम है, हमको पैसों की क्या जरूरत है, जितना हो सके हम जो है काम करके ये करते बोल के उन लोग बोले। तो वहां पे जो है कुछ ऐसी एक बात निकली थी। मैं हमारे दोस्त से बात कर रहे थे, अरे शमशू भाई को आता ना वार्ड, शमशू भाई को भी इत्तला करना था बोले। तो मैं बोला शमशू भाई को नहीं आता वार्ड, ये अली भाई को आता बोले। तो नहीं खदीर भाई को आता बोले, तो खदीर भाई को भी नहीं आता, अली भाई को आता बोल के हमारी वार्ड की बात चल रही थी। तो कोई तीसरा आदमी सुन के जाके याहिया भाई को ये बोला करते कि ये वार्ड याहिया भाई को नहीं आता, इन्होंने आके जो है बीच में पैसे खा रहे हैं बोल के मैं बोला बोल के याहिया भाई को कोई तीसरा आदमी मेरे बारे में बोला। मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। तो ये बात जुम्मा के दिन की है, जुम्मा के दिन तो ये बात हो गई। आज मैं पीर के बाजार में गया तो याहिया भाई सटन मेरे को बुलाए, आओ बोल के बोले, उन्होंने थे वहां पे। मैं गया, जाके मैं सलाम करा, हाथ मिलाया, गौस भाई थे उनसे भी हाथ मिलाया। मैं हाथ मिला के क्या हुआ फोन नहीं करे तुम बोले। तो बोला आप लोग बात करके फोन करते बोले ना, इसके लिए हम फोन नहीं करे आपको बोला। मैं बोलने के बाद इतनी बात हो गई। उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट क्या बोले, क्या हुआ रे तेरे को इज्जत राज नहीं आ रही? मैं क्या हुआ यार, क्या बात है बोल के पूछा। मैं वो बोला नहीं, जो बात मेरे को मालूम ही नहीं है, इल्म भी नहीं है वो बात का। तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिए। आवारे वहां के वो बोल के जो है अम्मा बन के गालियां देके भर मार दिया, पूरा हिस्सा लाल है मेरे को, 16 मारे उन्होंने। मैं बोल रहा हूँ क्या बात है बोलो, आपको क्या कंफ्यूजन है, आप मेरे को फोन करना था बोलना था बोले, तो भी अम्मा बन के गालियां देके मेरे को मार दिए। वहां पे जो है कम से कम 200 आदमी थे साहब। हर बाजार को जाके वहाँ पे मैं बाजार का जो है तय बाजारी करके आता हूँ। सिर्फ वकील के और इंश्योरेंस के पैसों का मसला है। वकील इंश्योरेंस के पैसों की जो बात हो रही थी, उनको तीसरा आदमी क्या है, ये वार्ड के नहीं होते, इन्हों कहीं को आ रहे हैं बीच में बोल के, मैं बोला बोल के बोल रहे हो। जबकि मैं याहिया भाई को 2006 से जानता हूँ। तीसरा आदमी उनको बोला, उन्होंने मेरे को फोन करके नहीं पूछे 3 दिन में कि भाई ये क्यों ऐसा करे, तुम बोलना था, उन्हें पूछना था। उनके पास मेरा नंबर भी है, उन्हें पूछना था, उनको मेरी ऑफिस मालूम है, समझ पूछे नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट क्या हुआ तेरे को इज्जत रात नहीं आ रही बोल के भोर मार दिए। कम से कम 200 आदमी थे वहां, 200 आदमी के बीच में जो है मेरे को मार के जो है इज्जत निकाल दी उन्होंने मेरी। और उन्होंने बोल रहे थे वो वकील है, वकील के बारे में भी अपन बात करेंगे। तो जो मरने वाले हैं उनके घर में तो वकील है बोल के मैं ये बात बोल के हट गए हम लोग। उसके बाद उनको कौन क्या गलत बोले नहीं मालूम, उन्होंने आके बगैर पूछे के ये अल्फाज बोले, क्या पूछे नहीं, उन्होंने फोन नहीं करे मेरे को 3 दिन से। उसके बाद में मेरे को मार दिए उन्होंने, मार दिए। मारने के बाद मैं जाके कंप्लेंट करा। असद साहब से गुजारिश है कि मैं कंप्लेंट करा, वहां पे मैं नहीं करना था, लेकिन मेरे को मारे उतने लोगों के साथ मैं बालापुर पीएस में कंप्लेंट करा। मैं रच्चा कोटा में एमआईएम पार्टी के साहब, एमआईएम पार्टी के काउंसलर है उन्होंने, पहले एमपीटीसी भी थे, अभी काउंसलर है उन्होंने। हम जो है हमारी पार्टी के काउंसलर हम बहुत है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बोल के हम खुश होते। लेकिन काउंसलर साहब भी जो है उतने लोगों के सामने बगैर इन्फॉर्म करे कि तुम ये काम करे क्या बोल के उन्होंने मेरे को फोन करे। तो मैं जाके मिलता था उनसे, और उन्होंने मेरे को पहचानते 10-12 साल से। मैं किसी के बीच में नहीं जाता हूँ, यहाँ हाईवे होटल के पास मेरी ऑफिस है और बोरिंग का काम कर लेता हूँ साहब। और किसी से भी आप पूछ लो, मैं किसी के बीच में नहीं जाता हूँ, किसी के भी अच्छे में जाता हूँ, लड़ाई झगड़े में किसी का नहीं जाता हूँ मैं। आप सबको पूछ सकते हैं, पुलिस वाले भी आए तो सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मैं इतना ही काम करता हूँ, बोरिंग का काम करता हूँ।
अपनी जगह अपन रहता हूँ। आज उन्होंने पूछना था मेरे को, ये गलत बात तुम बोले बोल के नहीं पूछ के जो है सबके सामने मार दिया उन्होंने। वजह नहीं बताया, वजह नहीं बताया उन्होंने, तो ऐसा बोला मांडोली करे बोल के ये वो वजह क्या है? पूछ रहा हूँ मैं, वजह क्या बात है? बोलो भाई मैं आपको बोलता हूँ क्या बात पे से आप मार रहे हैं, बोले तो बराबर मार दिए। फिर मैं जाके पीएस में कंप्लेंट कर दिया। मैं कितने बजे हुआ ये? ये 5:40 को हुआ सर। रोजा थे आप जब? जी मैं रोजा नहीं था, हाँ। लेकिन उन्होंने रोजा थे और उनके साथ में और 5-6 जने भी थे, लेकिन उन लोग का कोई भी मेरे को कुछ नहीं बोले। इन्हों जो है मेरे को बराबर फुल मार दिए इन्हों। सुने जो साथ में थे उन लोग कुछ भी नहीं बोले? उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। एक जने आके बोला चले यहाँ से चले जा बोल के बोला, एक जने मेरे को बोला मेरे को कान सुन होगा मेरे को, ये देखो ये हिस्सा देखो, ये रोड बीच रोड पे 100 से 200 आदमी मौजूद थे वहाँ पे। ये शाहीन नगर में पीर की मंडी बोल के लगती बिस्मिल्लाह कॉलोनी के जाने की रोड है, या भाई कार माइंस रोड के मंडी के अंदर, और मंडी के अंदर सबके सामने मारे मेरे को। मैं पुलिस स्टेशन में जाके बोला अगर मेरी बात गलत है, नहीं मारे होंगे बोले तो जाके जो है आप मंडी में पूछ सकते हो बोल के बोला। मैं पुलिस से क्या मिला रिस्पॉन्स? पुलिस से क्या है एफआईआर करते बोल के बोले उन्होंने, लेटर लिख लिए, या भाई कोई बुलाए उन्होंने, कंप्लेंट करना है क्या बोलता हूँ, साहब कंप्लेंट करना है बोल के मैं कंप्लेंट करके आ गया। कल जाके एफआईआर कॉपी लेता हूँ। असद साहब से बात हुई आपकी? असद साहब से बात नहीं हुई साहब, मैं कॉल करा था और रिसीव नहीं करे, तो मैंने कहा कि रमजान का टाइम है ना, साहब भी बिजी रहते। लेकिन असद साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि पार्टी का नाम खराब होता साहब, एक गरीब आदमी को मार के जो है कोई फायदा नहीं है। नाम बड़ा करने के वास्ते गरीब आदमी को मारे तो नहीं होता साहब। थोड़ा आप भी रिस्पॉन्स दिए तो बेहतर है असद साहब। गुजारिश है आपसे, हम एक जमाने से एमआईएम के थे, हमारे मामू भी जो है 25 साल से लीडर थे, इंतकाल हो गया उनका। हमारे मामू का नाम महबूब लीडर बोल के थे। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल वार्ड मेंबर, 20 साल एमपीटीसी। कोई वजह नहीं है मतलब आपको? वजह नहीं है, उन्होंने दूसरों की बातों में आके मेरे को बड़ा मार दिया उन्होंने, वजह ही नहीं है कुछ। पुलिस वाले पूछे तो हाउ साहब गुस्से में था मार दिया बोल के बोल रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट कंप्लेन आई आपके पास? नहीं है अभी, हाँ। कल देते होंगे इंशाल्लाह। कहीं को बोलते नमाज का टाइम है ना, क्या बोले तो? नहीं कंप्लेंट करते बोले लगा। एक्नॉलेजमेंट सुबह दे दो। हाँ कल देते बोल के बोले।